illustrate the relation among following classes। जो नीचे में जो वर्ड्स दे रखे हैं इन लोग के बीच में क्या रिलेशन है अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमको बताना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, पेपर है, क्राफ्ट है एंड आर्ट है। एक बात बताइए, पेपर जो होता है उसी पे ही हम क्राफ्ट करते हैं, उसी पे ही हम आर्ट करते हैं। क्राफ्ट मतलब उससे रिलेटेड कुछ चीजें बनाना, जैसे कि आप जानते होंगे कि अपन है ना कागज को फोल्ड करके बहुत सारी चीजें बनाते हैं। लाइक बहुत लोग गुलाब बनाते हैं, कमल का फूल भी बनता है और भी बहुत सारी चीजें बनती है। तो पेपर का यूज करके हमने क्राफ्ट किया, पेपर का यूज करके हम आर्ट का काम भी करते हैं, कला भी दिखाते हैं। तो पेपर जो है इन दोनों से रिलेटेड है और ये इन दोनों से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे ये अंदर आए ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ठीक है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टूडेंट बास्केटबॉल प्लेयर्स एंड फुटबॉल प्लेयर्स। मतलब कि स्टूडेंट है, हमारे पास बास्केटबॉल प्लेयर्स हैं और फुटबॉल प्लेयर्स हैं, इनके बीच में रिलेशन वाला डायग्राम दिखाना है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट बास्केटबॉल प्लेयर और फुटबॉल प्लेयर, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट, अलग अलग। अच्छा एक बात बताओ, एक स्टूडेंट बास्केटबॉल प्लेयर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वो फुटबॉल प्लेयर भी हो सकता है, फुटबॉल प्लेयर बास्केटबॉल प्लेयर भी हो सकता है। मतलब तीनों के बीच में रिलेशन है, बट यहाँ पे कोई रिलेशन ही नहीं दिखा रहा, तो ये गलत है। अब इसमें देखिए क्या है कि स्टूडेंट के अंदर हमारे पास बास्केटबॉल प्लेयर्स आते हैं और वो लोग ये होते हैं और वो सारे सारे स्टूडेंट होते हैं। तो ये बताओ कि सारे बास्केटबॉल प्लेयर्स या फिर फुटबॉल प्लेयर्स क्या स्टूडेंट्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर बातें करते हैं इसमें बोल रहे स्टूडेंट, फिर वही वाली बातें आ गई है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। इसमें देखिए ये अगर मैं मान लेती हूँ कि स्टूडेंट्स हैं, तो ये हमारे बास्केटबॉल प्लेयर हो गए, ये हमारे फुटबॉल प्लेयर हो गए, जिसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा इन तीनों की मिली हुई है, बाकी और डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर डी। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी हमारे पास वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। टॉर्टोइज, मैमल, एम्फीबियंस, इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ टॉर्टोइज क्या होता है। अच्छा एक कछुआ होता है, एक टर्टल होता है, एक टॉर्टोइज होता है, दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जो होता है ना ये रेप्टाइल होता है। कैसा होता है ये? रेप्टाइल। रेप्टाइल मतलब होता है रेंगने वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं मैमल्स। मैमल्स मतलब कि हम और जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे मैमल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एम्फीबियंस क्या होता है। तो एम्फीबियंस हमारे पास वो लोग होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, मतलब कि पानी में भी रह सकते हैं और सरफेस पे भी रह सकते हैं। तो अब इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है। रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। एम्फीबियंस और मैमल्स के बीच में कोई रिलेशन है क्या? वो भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, इन्फेंट, फादर एंड मेल्स। इन्फेंट मतलब होता है जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो, ठीक है, और फादर और मेल आप जानते होंगे। तो एक बात बताइए, जो इन्फेंट है वो मेल हो सकता है बट वो फादर हो सकता है क्या? मतलब कि ये वाला रिलेशन नहीं हो सकता है। लेकिन इन्फेंट जो है वो मेल हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है। और मेल जो है, फादर जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? मेल्स होते हैं। इतना क्लियर है। तो पहला वाला ऑप्शन में देखिए, अगर मैं इसको देखूं तो इसके अंदर क्या है, अगर ऐसा मान के चले कि तीनों दूसरे से रिलेटेड है, मान के चलो इसको मैं मान लेती हूँ इन्फेंट है ये, तो इन्फेंट है और साथ में हमारे पास ये वाला हमारे फादर, तो फादर के अंदर क्या इन्फेंट आ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं आ सकता है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इस पे देखते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि मान के चलो तीनों दूसरे से अटैच है, इसका मतलब कि ये वाला जो है इसके साथ कभी अटैच नहीं हो सकता, तो ये वाला भी ऑप्शन हमारा गया अलग हो गया। अब देखते हैं इसमें भी हमारे पास वही काम हो रहा है, तो ये भी हमारा अलग हो गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, ये सही कैसे है, मैं इसको समझाती हूँ। ये मान के चलो हमारे क्या फादर्स हैं, ठीक है, ये हमारा मेल वाला ऑप्शन है। तो मेल्स जो होते हैं, मतलब कि जो फादर होता है वो सारे सारे क्या होते हैं? मेल्स होते हैं। इतना क्लियर है। तो ये वाला क्लियर हो गया। उसका जो इन्फेंट होता है वो मेल भी हो सकता है एंड अदर देन मेल वो फीमेल भी हो सकता है। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। और इसी तरीके की वीडियो के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।